वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है केसरी। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा केसरी अखबार शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी, मराठी और द मराठा अंग्रेजी के माध्यम से लोगों में राजनीतिक चेतना को जगाने का कार्य किया। तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 1856 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन के दौरान हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उदंत मार्तंड। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम उदंत मार्तंड था। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। यह दिन 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसके प्रकाशक जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद के लिए। सर चार्ल्स विल्किंस भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में सर चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। गांधी जी के अन्य समाचार पत्र नवजीवन तथा हरिजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स विल्किंस का भगवद गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1785 में। चार्ल्स विल्किंस का भगवद गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले वर्ष 1785 में प्रकाशित किया गया था। चार्ल्स विल्किंस द्वारा अनुवादित भगवद गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले वर्ष 1785 में प्रकाशित किया गया था। गीता का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। सिपाही विद्रोह का आरंभ मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। मेरठ छावनी के सिपाही विद्रोह करते हुए 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंचकर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित कर दिए। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था।
1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल तथा रोटी था तथा सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर 1857 के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर पर 1857 के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया तथा 12 मई 1857 ईस्वी को बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया गया। बाद में इन पर मुकदमा चलाकर रंगून बर्मा भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1857 में। 1857 में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस विद्रोह को स्वतंत्रता का संग्राम, सिपाही विद्रोह, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आदि की संज्ञा दी गई है। 26 फरवरी 1857 ईस्वी को बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री को विघटित कर दिया गया क्योंकि सिपाहियों ने नई कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। इसके पश्चात यह विद्रोह अवध, रुहेलखंड, पश्चिम बिहार तथा उत्तर पश्चिम प्रांतों में फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से। सिपाही बगावत मेरठ से शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, 1857 में। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष 1857 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक प्रमुख कायापलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, 1857। 1857 में एक प्रमुख कायापलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1857 के विद्रोह का। 1857 के विद्रोह का पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 को शहीद हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को काशी में हुआ। इनके पिता मोरोपंत तांबे थे। 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इन्होंने अंग्रेज़ों को डटकर मुकाबला किया और अंततः 17 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में जनरल ह्यूरो से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई।
इनकी मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई अकेली मर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज़ों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सन में शहीद हो गई। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1858 में। अंग्रेज़ों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सन 1858 में शहीद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह ने। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से, नाना साहब ने कानपुर से, तात्या टोपे ने ग्वालियर से विद्रोह का नेतृत्व किया। भगत सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही का विद्रोह में 1857 में शुरू हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मेरठ में। सिपाही का विद्रोह मेरठ में 1857 में शुरू हुआ था। वर्ष 1857 की सबसे महत्वपूर्ण एवं पहली घटना बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में घटित हुई, जहां 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नाम के सिपाही ने गाय एवं सुअर की चर्बी से तैयार कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया और अपने उच्च अधिकारियों की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी की पैदल सैन्य टुकड़ी ने भी इन कारतूसों का विरोध किया। 12 मई 1857 ईस्वी को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया एवं बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना सम्राट घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को काशी में हुआ। इनके पिता मोरोपंत तथा माता का नाम भागीरथी था। उन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1858 में। भारत 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा और भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में की खेती के कारण 1859 to 60 में विद्रोह शुरू हुआ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है नील। बंगाल में नील की खेती के कारण 1859 to 60 में विद्रोह शुरू हुआ। बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों से जबरन नील की खेती कराए जाने के विरोध में 1859 to 60 ईस्वी में विद्रोह शुरू हुआ। नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम देकर उनसे करारनामा लिखवा लेते थे, जो बाजार भाव से कम हुआ करता था। यह प्रथा ददनी प्रथा कहलाती थी। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने विद्रोह किया। 1860 ईस्वी में सरकार ने नील आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नील की खेती बंद करा दी। यह आंदोलन अपनी एकता, अनुशासन एवं संगठन के कारण सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेज़ों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेज़ों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है। 1858 to 59 ईस्वी में दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक है। इसका प्रकाशन 1860 ईस्वी में किया गया था
इस पुस्तक में बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों द्वारा शोषण एवं अत्याचारों की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः के नेतृत्व में किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, वल्लभ भाई पटेल। 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। बारदोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। इस आंदोलन का मुख्य कारण लगान की दर का 30% होना था, जिसे सरकार ने घटाकर 6.03% कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत 1857 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई। आनंद मठ पुस्तक का संबंध राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ जोड़ा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, वेलुथम्पी। वेलुथम्पी त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने केरल में अंग्रेज़ों के विरुद्ध वर्ष 1808 में आंदोलन का नेतृत्व किया था। वर्ष 1805 में गवर्नर जनरल द्वारा त्रावणकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि के लिए विवश करने पर त्रावणकोर रियासत के दीवान वेलुथम्पी ने ब्रिटिशों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को वेलुथम्पी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, त्रावणकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ईवी रामास्वामी। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत ईवी रामास्वामी ने की थी। ईवी रामास्वामी एक तमिल राष्ट्रवादी राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनके प्रशंसक इन्हें पेरियार नाम से संबोधित करते थे। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें छुआछूत व पिछड़ी जातियों के सम्मान व उत्थान पर विशेष बल प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1864 में। मद्रास में वेद समाज की स्थापना वर्ष 1864 में हुई थी। 1864 ईस्वी में मद्रास के एक तरुण युवक के श्री धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की तथा 1871 ईस्वी में वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पंडिता रमाबाई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार पंडिता रमाबाई ने किया। समाज सुधारक पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ। ये संस्कृत की
विद्वषी थी तथा इन्होंने महिलाओं के अधिकार और शिक्षा को लेकर उल्लेखनीय कार्य किया। इन्होंने बम्बई में शारदा सदन की शुरुआत की। 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसरे हिंद से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। थियोसॉफी ग्रीक भाषा के दो शब्द थियोस तथा सोफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हिंदू धर्म की ब्रह्म विद्या अथवा ईसाई धर्म के नोस्टिसिज्म के समकक्ष माना जाता है। इस सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल आलकॉट ने 17 नवंबर 1875 ईस्वी को न्यूयॉर्क में की। सन 1882 ईस्वी में इस सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के पास आड्यार में स्थापित किया गया। इसकी भारतीय अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1784 में। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। यह कोलकाता के फोर्ट विलियम में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1784 में। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1784 में। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ने उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की। इनके द्वारा उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया गया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, जिसके कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1828 में। 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। इन्होंने भारत में नवजागरण आंदोलन चलाया और समाज में फैली कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह आदि का विरोध किया तथा 20 अगस्त 1828 ईस्वी को इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। इसका उद्देश्य एक ईश्वर की उपासना तथा मूर्ति पूजा का विरोध था। इनके प्रयास से 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक से संबंधित कानून पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। जी.आर. भंडारकर इस समाज के अग्रणी नेता थे। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य
जाति प्रथा का विरोध, बाल विवाह पर रोक तथा विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने महाराष्ट्र में 12 जून 1905 को की थी, जिन्होंने इस संघ के गठन के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया था। उनके साथ सुशिक्षित भारतीयों का एक छोटा समूह भी था, जिनमें नतेश अप्पाजी द्रविड़, गोपाल कृष्ण देवधर और अनंत पटवर्धन शामिल थे, जो सामाजिक मानवीय विकास को बढ़ावा देना चाहते थे और भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज। दयानंद सरस्वती आर्य समाज मिशन के संस्थापक। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मोरबी जिले में 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनका नाम मूल शंकर रखा गया। इनके पिता का नाम अंबा शंकर था। मथुरा के स्वामी बिरजानंद इनके गुरु थे। शिक्षा प्राप्त कर गुरु की आज्ञा से धर्म सुधार हेतु पाखंड खंडिनी पताका फहराई। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा करके पंडितों और विद्वानों को वेदों की महत्ता के बारे में समझाया। 1886 ईस्वी में लाहौर में स्वामी दयानंद के अनुयायी हंसराज और लाला लाजपत राय ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत में की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1829 में। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्ष 1829 में अधिनियम पारित किया गया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। अंततः लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 1829 ईस्वी के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। पहले यह सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ तथा 1830 ईस्वी में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समग्र ज्ञान के स्रोत का नारा दिया। इन्होंने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसने छुआछूत, मूर्ति पूजा, पशु बलि आदि धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा गठित किया गया। रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में कलकत्ता के पास बारानगर में की। तत्पश्चात रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेल्लूर, कलकत्ता में हुई। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के तारकेश्वर मंदिर के पुजारी थे। रामकृष्ण मिशन का मूल उद्देश्य गरीबों की सेवा करना था। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में।
बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1897 में। सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है स्वामी विवेकानंद। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर देश में स्वामी विवेकानंद के कारण पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन रॉय को। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नवजागरण युग के पिता कहे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।